अभी मेरी अगर बाइक स्लिप कर जाती, जरा सी अगर लापरवाही होती, मैं नदी में गिर जाता। मुझे यहाँ बचाने वाला कोई नहीं था। सांसद महोदया कहती हैं मेरा जो एरिया है वह बहुत शानदार है, चमक रहा है, मैंने बहुत कुछ विकास किया, लेकिन क्या विकास किया वो आप खुद देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। मेनका गांधी सांसद जी, हमारे सांसद महोदय यहाँ बगल के गांव में नौगांव में आई हुई थी और इसी मार्ग से होकर के गई थी, और इस मार्ग का निर्माण जो है वो डाइवर्जन जहाँ आप देख रहे हैं, जहाँ से ट्रक साइकिल से आ रहा वो डाइवर्जन टूटा हुआ था, वहाँ पर रातों रात मिट्टी डाल दी गई, सब पे जो है ईंट पड़ गई। और मेनका गांधी सांसद जी की जो गाड़ियां थी इसी मार्ग से होकर के गई, उन्होंने इस पुल को देखा था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही उसके बाद से, और उसी दिन के बाद जितनी मिट्टी वहां पर पड़ी है उसके बाद से आज तक एक छोटी सी मिट्टी का टुकड़ा भी नहीं डाला गया है। मेनका गांधी सांसद जी के जाने के बाद क्या उम्मीद लगाएगी इस सरकार से? आप खुद सोचिए कि हम क्या उम्मीद लगाएं, जिसके गांव में एक एम्बुलेंस नहीं आ सकती है। अगर पुलिस प्रशासन को आना होगा तो इसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। कहीं पे लड़ाई, कहीं पे झगड़ा, कहीं पे कुछ, कहीं पे किसी का पेट दर्द, सर दर्द, कुछ भी होता है तो हम उसको खुद सह रहे हैं। अगर यहाँ पर हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है तो हम इस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? आम जनता तो लाठी खा सकती है, धरना प्रदर्शन से लाठी खाए पुलिस की, इससे ज्यादा और क्या कहें? इसमें क्या समस्या निदान तभी है जब ये बन जाए, तब नहीं बनेगा तो सारी समस्या खड़ी है। छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, बस यहाँ आके खड़ी होती, गार्जियन लाके यहाँ छोड़ते हैं, फिर उनको लेके जाते हैं। सुल्तानपुर जिले के कुड़वार ब्लॉक में कुड़वार धनपतगंज मार्ग नौगवा तीर पर पुराने पुल को तोड़कर नए पुल का निर्माण होना था, लेकिन 7 महीने बीत जाने के बाद भी पुल नहीं बना। पुल न बनने से लगभग 50 गांवों का संपर्क टूट गया है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। हाल इतना बुरा है कि विभाग द्वारा बनाया गया अस्थायी पुल तेज बारिश के कारण बह गया। लोगों ने इसकी सूचना अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को दी, लेकिन कोई इनकी सुध लेने नहीं पहुंचा। आपको बता दें, ये मामला पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर जिले के कुड़वार ब्लॉक का है। जनप्रतिनिधियों द्वारा बड़े बड़े दावों की पोल खोलती ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि गांव में आज भी हालत काफी खराब है और इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं हूं राकेश यादव। आज हम उपस्थित हैं सुल्तानपुर जिले के कुड़वार ब्लॉक में। ये जो दृश्य आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे, ये धनपतगंज और कुड़वार बाजार को जोड़ने वाली बहुत ही अहम रोड है, जो कि आप इसका दृश्य आप देख रहे हैं। ये ऐसे नहीं थी, ये 2-4 दिन से 10 दिन से लगभग क्या यहाँ पे कुछ ड्रेन का काम चल रहा था, तभी से इसकी ये दशा हो गई है। और इधर से गुजरने वालों के लिए एक समझ लीजिए मौत के मुंह में जा रहे हैं, जो दशा है इस ड्रेन की। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना है तो जाना है। अब हम यहाँ पर उपस्थित कुछ ग्रामवासी हैं, हम इनसे जानेंगे क्या समस्याएं हैं, क्यों ऐसा हुआ है और कब से हुआ है। अभी मेरी अगर बाइक स्लिप कर जाती, जरा सी अगर लापरवाही होती, मैं नदी में गिर जाता। मुझे यहाँ बचाने वाला कोई नहीं था। सांसद महोदया कहती हैं मेरा जो एरिया है वह बहुत शानदार है, चमक रहा है, मैंने बहुत कुछ विकास किया, लेकिन क्या विकास किया वो आप खुद देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। जब से ये समस्या है, यहाँ पर कोई ये राजनीतिक पार्टियों से कोई यहाँ पर पहुँचा? मैंने कई बार यहाँ पर, आप जैसे कि ये वाला एरिया देख सकते हैं, जब यहाँ से डाइवर्जन को इसको बनाया गया तो वहाँ पर कुछ समय पहले एक कार पलटी हुई थी, मैंने उसका वीडियो बनाया, मैंने ट्वीट किया। वहाँ से डाइवर्जन टूटा, मैंने सांसद महोदय को ट्वीट किया, मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को ट्वीट किया, बीजेपी इंडिया को ट्वीट किया मैंने, लेकिन कोई मेरे ट्वीट की मतलब देखी नहीं हुई, अनदेखी किया गया मेरे ट्वीट का। 50 गाँवों के संपर्क को तोड़ रहा है ये। ऐसे एक नहीं, यहाँ पर एरिया में हमारे 5 से 6 को तोड़े गए हैं, और जिनका निर्माण एक का भी निर्माण नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी लाचारी है बीजेपी सरकार। मेनका गांधी सांसद जी, हमारे सांसद महोदय यहाँ बगल के गांव में नौगांव में आई हुई थी और इसी मार्ग से होकर के गई थी, और इस मार्ग का निर्माण जो है वो डाइवर्जन जहाँ आप देख रहे हैं, जहाँ से ट्रक साइकिल से आ रहा वो डाइवर्जन टूटा हुआ था, वहाँ पर रातों रात मिट्टी डाल दी गई, सब पे जो है ईंट पड़ गई। और मेनका गांधी सांसद जी की जो गाड़ियां थी इसी मार्ग से होकर के गई, उन्होंने इस पुल को देखा था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही उसके बाद से, और उसी दिन के बाद जितनी मिट्टी वहां पर पड़ी है उसके बाद से आज तक एक छोटी सी मिट्टी का टुकड़ा भी नहीं डाला गया है मेनका गांधी सांसद जी के जाने के बाद। आप खुद सोचिए। तो आप देख पा रहे हैं कितनी समस्याएं हैं। इधर लगभग 50 गांव हैं जिनका संपर्क टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी कोई जनप्रतिनिधि यहाँ तक आने को तैयार नहीं है, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।
तो आने वाले 2022 के चुनाव में आप लोग क्या, आप खुद देख सकते हैं हमारी जनता परेशान है, लोगों को आने जाने में समस्या है। क्या उम्मीद लगाएगी इस सरकार से? आप खुद सोचिए कि हम क्या उम्मीद लगाएं, जिसके गांव में एक एम्बुलेंस नहीं आ सकती है। अगर पुलिस प्रशासन को आना होगा तो इसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। कहीं पे लड़ाई, कहीं पे झगड़ा, कहीं पे कुछ, कहीं पे किसी का पेट दर्द, सर दर्द कुछ भी होता है तो हम उसको खुद सह रहे हैं। अगर यहाँ पर हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है तो हम इस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? तो आपने देखा ये समस्याएं हैं यहाँ के लोगों की। मैं अपने माध्यम से भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा कि इनकी समस्या सुनी जाए। यहाँ पर हमारे बड़े भाई भी मौजूद हैं, मैं इनसे भी 2 शब्द बात करूँगा। जी भैया, क्या समस्याएं हैं यहाँ पर ज़्यादा? समस्याएं भैया बहुत है। समस्याएं आप खुद ही देख रहे हैं। ये लखनऊ बलिया हाईवे जा रहा है, इधर से लखनऊ बनारस हाईवे जा रहा है। दो बड़ा है धनपतगंज कुड़वार, जिसको ये मार्ग जोड़ता है। डेली 20 स्कूली बच्चे आते जाते हैं, सुल्तानपुर जाते हैं, धनपतगंज जाते हैं, कूड़े भर जाना होता है। आज बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई है। अभी कहीं कोई घटना घट जाए, पुलिस समय से नहीं पहुंच पा रही, 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही। समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिसको हम लोग अब अपनी जबान से ना ही कहें तो ठीक है। तो ये समस्या कैसे सुधरेगी, इसका कैसे निदान किया जाएगा? कुछ आप लोगों ने प्लान बनाया है? अब आम जनता तो लाठी खा सकती है, धरना प्रदर्शन करे, लाठी खाए पुलिस की। इससे ज्यादा और क्या कहें? इसमें क्या समस्या निदान तभी है जब ये बन जाए, तब। नहीं बनेगा तो सारी समस्या ही समस्या खड़ी है। तो आप देख पा रहे हैं कि समस्याएं बहुत हैं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। इन लोगों की समस्या, इन लोगों की पीड़ा सुनने को कोई तैयार नहीं है। आइए जी भैया, क्या नाम है? अनिल कुमार पांडे। अच्छा, तो ये रोड कैसे इतनी गड़बड़ हो गई? ये रोड पुल बनने के लिए था, इसकी खुदाई करके दोबारा इस पर निर्माण नहीं हुआ, जो कि बच्चे विद्यालय जाने में दिक्कत है, मार्केट साग सब्जी राशन पानी लाने में दिक्कत है। नहीं, तो ये कब से गड़बड़ है? ये हो गया करीब 6 महीने हो गए। अच्छा, 6 महीने हो गए। 6 महीने से कोई देखने नहीं आया? नहीं, बीच में से आने जाने लायक मिट्टी डलवा देते, फिर बह जाता। अच्छा, ये देख पा रहे हैं, इनका कहना है कि इसके पहले ये बीच में अभी माननीय सांसद महोदय इसी रास्ते से गुजरी। कौन आया था? सांसद जी। अच्छा, इसी रास्ते से मांग धनपतगंज गई था। जी, तब रातों रात हम मतलब आप सुन पा रहे हैं कि अटेंडम सांसद महोदय का प्रोग्राम था धनपतगंज, उनके लिए तो ये अटेंडम बना दिया गया था, लेकिन बारिश हुई, फिर से ये बह गया। तब से इसको देखने वाला कोई नहीं है। तो देख पा रहे हैं आप, दादाजी उधर जा रहे हैं, उनको 3 लोग पकड़ के ले आ रहे हैं। मजबूरी है, समस्याएं हैं, लोग क्या करें? बीमार है, बुखार है, बताइए, अस्पताल ले जाइए। कोई कहाँ जा रहे हैं? कहाँ गए थे? दवा लाने। अच्छा, दवा लाने जा रहे हैं। तो इतने पानी में डर नहीं लग रहा है? डर ना लगा? अच्छी बात है, आप बुजुर्ग आदमी हैं, कहाँ डरेंगे? बहुत झेल है, लेकिन हाँ, जो इधर के बड़ी बाढ़, हाँ, कहाँ जा रहे हैं? ये इसके बारे में क्या कहेंगे कुछ? अरे बहुत खराब, अभी आ रहे थे दादाजी को पकड़ के, उसके बाद मेरा चप्पल उसी में बह गया। अच्छा, तो देख पा रहे हैं तमाम समस्याएं हैं। ये एक मतलब घातक बना हुआ है। यहाँ पर पीपे का पुल पहले बना था, बता रहे हैं, जो देख पा रहे हैं इतना गहरा है। ये गहरा नहीं था, इस रोड के बराबर था, लेकिन इस रोड को खोदकर बाईपास बनाया गया था। इधर दिखाइए, ये इधर बाईपास बनाया गया था। अभी बारिश में ये बाईपास बह गया, उसके बाद भी यहाँ पर कोई देखने नहीं आ रहा है। ये देख रहे हैं, उधर बाईपास से होते हुए ये पीपे का पुल जो रखा था, ये भी बह चुका है। इसके नीचे भी लगा है, लेकिन इसका भी कोई भरोसा नहीं है कब बह जाए। तो इतनी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को देखने वाला कोई नहीं है। प्रशासन कोई यहाँ पूछने वाला नहीं। इलेक्शन आता है तो राजनैतिक यहाँ जमावड़ा लग जाता है। यहाँ के विधायक अबरार अहमद हैं, तो कभी यहाँ दिखाई दिए न, तो यहाँ की सांसद माननीय हैं। वो अभी लॉकडाउन प्रोग्राम था, यहाँ से होते हुए धनपतगंज ब्लॉक में उनका प्रोग्राम। उस समय यहाँ के ठेकेदार तब से यहाँ कोई लेने वाला नहीं। जो कि से गाँव ऐसा है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, बस यहाँ आके खड़ी होती, गार्जियन ला के यहाँ छोड़ते हैं, फिर उनको लेके जाते हैं।
माइंग बाजार है, राशन पानी हर चीज़ है। इलेक्शन आ जाता है यहाँ को अपना छलने का काम। पानी में घुस के आ रहे हैं, आपको कोई देखने वाला नहीं है। अभी तेज बहाव में आप बह जाते तो कौन जिम्मेदार होता? तब कोई आ नहीं रहा देखने आपको। देख पा रहे हैं आप, ये पूरा इलाका जो है इधर से आ जा रहा है, लेकिन समस्याएं बहुत हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ तक आने को तैयार नहीं है। मैं राकेश यादव, यहाँ के साथ